Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn Sociology 24/7। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी, जिसे हिंदी में गरीबी कहते हैं, निर्धनता कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि गरीबी क्या है, बट आज हम इसे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे और कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की हेल्प से इसको स्टडी करेंगे। जो पॉवर्टी बेसिकली टॉपिक है, ये हमारे सोशल प्रॉब्लम में, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में टॉपिक होता है। उसके अंडर आता है निर्धनता, यानी कि पॉवर्टी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का टॉपिक है, यानी कि संरचनात्मक समस्याएं। तो अगर देखें तो पॉवर्टी क्या है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, तो बेसिकली जो निर्धनता होती है या पॉवर्टी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और नेक्स्ट होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं पूर्ण निर्धनता या फिर निरपेक्ष निर्धनता, और दूसरी रिलेटिव उसको कहते हैं तुलनात्मक या फिर सापेक्ष निर्धनता। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कंडीशन वो होती है जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड्स हैं वो भी हमारी अगर फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आएगा। और रिलेटिव पॉवर्टी में हम कंपैरिजन करते हैं किसके कंपैरिजन में कौन गरीब है, ऐसा। तो ये दो टाइप की पॉवर्टी होती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी इज़ अ स्टेट ऑफ लैक और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ थिंग्स विच आर नेसेसरी टू मेंटेन द हेल्थ एंड इफ़िशियंसी ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज डिपेंडेंट्स। ये किसने बोला, हु सेड इट? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है, ये गोडार्ड ने दी थी। इनका कहना था कि गरीबी या निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य एवं कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो बेसिकली ये कहना चाहते थे कि गरीबी हम उस सिचुएशन को कहेंगे जब हमारी कुछ जो नीड्स हैं उनका अभाव हो या उनकी पूर्ति ना हो पाए, जो एक इंडिविजुअल है वो, और उस पे जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं, जो आश्रित लोग हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है उसका अभाव हो, तो वो जो कंडीशन होगी वो पॉवर्टी की होगी। ये बोला था गोडार्ड ने। नेक्स्ट है, poverty is concept refers to the phenomena of relative deprivation। ये स्टेटमेंट योगेश अटल का है। योगेश अटल ने निर्धनता को बोला कि निर्धनता एक अवधारणा है जो सापेक्ष रूप से वंचन की घटना की ओर संदर्भित है। मतलब कि हमें किसी भी चीज़ की सापेक्ष रूप से वंचन उसे कहते हैं जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं और उसमें हमें अभाव महसूस हो कि इसके पास ये चीज़ है, हमें इस चीज़ का अभाव है। तो जो बेसिकली योगेश अटल थे, उन्होंने इसको रिलेटिव डेप्रिवेशन से रिलेट किया था। किसी भी वन लाइनर ये जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ये डेफिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं। नेक्स्ट है, इन रेफरेंस टू इंडिया पॉवर्टी इज़ डैश प्रॉब्लम। तो अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो गरीबी किस तरह की प्रॉब्लम है। तो भारत के संदर्भ में निर्धनता एक सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम है, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रॉब्लम है। यानी कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है तो वो सामाजिक समस्या हो गई और ये कल्चर से रिलेट करती है, इसलिए ये सोशियो कल्चर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, विच इज़ द मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यानी कि भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण अगर हम किसी को माने कि मेन कॉज या मेन रीज़न क्या है, तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट। आप
जनसंख्या विस्फोट उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारी पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है। जो अभी हमारे इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे सेकंड नंबर पे, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो अभी जो हमारी लास्ट सेंसस हुई थी, सेंसस जो होती है वो हर 10 ईयर में होती है। लास्ट सेंसस हमारी 2011 में हुई थी, और जो अभी नेक्स्ट सेंसस होनी थी वो 21 में होनी थी, बट वो कोविड की वजह से नहीं हो पाई है। हमारा लास्ट सेंसस का जो डेटा था उसमें हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अप्रॉक्स 121 करोड़ के अराउंड थी। तो इस वजह से हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ चुकी है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो गरीबी बढ़ेगी ही, क्योंकि जब आपकी पॉपुलेशन कम होगी, जनसंख्या कम होगी, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लोग एम्प्लॉयड होंगे तो उनका फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होंगे। फाइनेंशियली अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होंगे तो गरीबी की सिचुएशन नहीं होगी। अगर लोग एम्प्लॉयड होंगे तो वो इकोनॉमिक बेसिस पे उतने वीक नहीं होंगे। लेकिन अगर जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, जिनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो पॉवर्टी बढ़ती है। नेक्स्ट है, विच सोशोलॉजिस्ट इज रिफर्स पॉवर्टी टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। कौन से ऐसे थिंकर थे जिन्होंने पॉवर्टी यानी कि गरीबी को लेबर यानी कि जो श्रमिक होते हैं उनके शोषण के रूप में बताया था, या उनके एक्सप्लॉयटेशन को बताया था। गरीबी को श्रमिकों के शोषण से रिलेट किया था, वो थे हमारे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपनी क्लास स्ट्रगल की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने दो क्लास को डिफ़ाइन किया था, बुर्जुआसी एंड प्रोलेटरिएट, जिसको कि सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग उन्होंने कहा था। सर्वहारा उन्होंने श्रमिक को कहा था, और बुर्जुआ उन्होंने जो भी कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो लोग बहुत रिच क्लास थी, उनको उन्होंने बोला था। तो उन्होंने बोला था कि जो रिच क्लास है, जो बुर्जुआसीज है, वो जो प्रोलेटरिएट है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी इन इंडिया, from which year Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was implemented by the government। ये 2006 में आया था। भारत में ग्रामीण निर्धनता की समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून आया था। ये 2006 में आया था। तो ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, इसको पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोला गया था, बट बाद में इसमें महात्मा गांधी भी ऐड कर दिया गया था। इसको मनरेगा कहते हैं। पहले ये नरेगा के नाम से आया था, अब ये मनरेगा हो गया है। इसमें बेसिकली जो भी हमारे गरीब लोग थे, जो ग्रामीण थे और जो गरीब थे, उनको एक वर्ष में लगभग मिनिमम 100 दिन के रोज़गार की बात की गई थी कि उनको वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, on the basis of recommendation of which committee appointed by Government of India, a rural family consisting 5 members was regarded on below poverty line whose monthly income is less than rupees 480। ये थी आपकी तेंदुलकर कमेटी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि तेंदुलकर कमेटी क्या थी। तेंदुलकर कमेटी आपकी भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी, किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर 5 सदस्य वाले ग्रामीण परिवार को निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे माना गया था, जिसकी मासिक आय जो थी, मंथली इनकम, वो 4080 रुपये से कम होगी। वो थी हमारी तेंदुलकर कमेटी। तो तेंदुलकर कमेटी क्या थी? इन 2009 यानी कि सन 2009 सन 2009 में एस.टी. तेंदुलकर की प्रेसिडेंटशिप में, एस.टी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने
पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम थी उसका इवेल्युएशन किया था, उस निर्धनता की समस्या का मूल्यांकन करने के लिए ये सब कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति ने BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन बताई थी। बिलो पॉवर्टी लाइन जो कि आप जानते होंगे, जो भी आपके राशन कार्ड आते हैं वो APL और BPL के हिसाब से आते हैं। BPL होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको अलग कार्ड प्रोवाइड होते थे, और जो APL यानी कि जो अबव पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग हैं उनको अलग राशन कार्ड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो उसमें ही इस समिति ने 2 तरह के बताए थे। उसमें इस समिति ने जो नगर में रहने वाले या जो कि सिटीज़ में रहने वाले, अर्बन एरिया में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए इस कमेटी ने 4,350 रुपये मंथली इनकम बताया था। और जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग थे उनकी जो मंथली इनकम थी, उनकी जो मासिक आय थी वो 4,080 रुपये से कम बताई थी। उनको तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन बताया था। नेक्स्ट है, विच कंडीशन इज़ एन ऑब्स्टिकल इन अबॉलिशिंग पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि कौन सी दशा भारत में निर्धनता के निवारण में बाधक है। वो है लैक ऑफ इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी। हमारे यहाँ पॉपुलेशन से रिलेटेड यानी कि जनसंख्या की नीति का अभाव है, प्रभावी जनसंख्या की नीति का अभाव है। जनसंख्या भी मैंने बताया कि जनसंख्या बढ़ने से जो गरीबी की समस्या है वो बढ़ रही है। तो ये जो हमारी यहाँ गरीबी के निवारण में जो बाधक तत्व है उसमें आता है जो पॉपुलेशन पॉलिसी है। अगर वो अच्छी बन जाए, उन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट किया जाए तो मे बी ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर पाएंगे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, एंड आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please do like, share and subscribe the channel. Thank you.